नमस्कार मित्रों, मैं आकाश ब्लॉग 1986 स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों, आज का जो विषय है ये एक मैं कहानी स्टोरी शेयर करना चाहता हूं आपके बीच। हम सभी इंसान हैं दोस्तों, और सभी के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ, कुछ कमियाँ होती हैं। तो कैसे हम उन कमियों को दूर कर सकें, कैसे उन कमियों को हम ऐसा बना दें कि वो कमियाँ हमारे ही फ़ायदे, हम ही को फ़ायदा दिलाएं और उनसे हमको कोई नुकसान ना हो। तो आज की कहानी उसी पे बेस्ड है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। तो मित्रों, आज कहानी जो है वो एक किसान होता है, वो खेती बाड़ी करता है और गांव में रहता है। तो वो गांव से शहर की तरफ जा रहा होता है, उसको कुछ फसल वगैरह के लिए बीज वगैरह लेने होते हैं। तो वो जब शहर में पहुंचता है तो बीज लेता है। बीज के बगल में एक कुम्हार की दुकान होती है। तो कुम्हार की दुकान को देखता है तो वहाँ उसको घड़े दो दिखते हैं, तो वो उन घड़ों को ले लेता है और उनको लेके वापस अपने घर चला आता है। अगले दिन सुबह दोस्तों, वो एक लंबी सी लाठी कह लीजिए या फिर उसको स्टिक कह लीजिए, वो ले लेता है और उस पे जो है दोनों सिरों पे दोनों घड़ों को बांध लेता है और सोचता है कि चलिए इसमें मैं पानी भर के ले आऊँ, घर में रख दूँगा। तो उस उद्देश्य से वो दोनों घड़ों को लेके नदी की तरफ चला जाता है। वो नदी की तरफ जाता है और वहाँ वो पानी भरता है। पानी भरने के बाद वो उन घड़ों को लेके वापस अपने घर आता है। तो वो क्या देखता है दोस्तों कि एक घड़े में तो पानी पूरा भरा हुआ है और दूसरे घड़े में पानी लगभग आधा हो चुका है। तो ये बात वो समझ जाता है कि ये घड़ा तो सही है, लेकिन दूसरा जो घड़ा है वो टूटा हुआ है। ये बात उसकी समझ में आ जाती है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं और वो पानी दूसरे बर्तन में, वो उसके घर में बर्तन रखे होते हैं, उसमें रख के वापस अपने काम पे, अपने खेत पे चला जाता है। अगले दिन सुबह वो फिर पानी लेने नदी की तरफ जाता है। तो दोनों घड़ों को अपने साथ ले जाता है और ले जाने के बाद पानी भरता है, फिर वापस आता है घर पे। घर पे आता है, फिर देखता है कि एक में तो घड़े में जो घड़ा सही है उसमें तो पानी पूरा भरा हुआ है और एक घड़े में जो है पानी आधा है। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोलता और पानी को दूसरे बर्तन में रख के वापस खेत पे अपने काम करने चला जाता है। तो फिर जब वो जाता है तो उसके बाद ये दोनों घड़े आपस में बात करते हैं। टूटा घड़ा उदास बैठा होता है, तो जो सही घड़ा होता है वो बोलता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बेकार हो, देखना तुमको मालिक जो है उठा के बाहर फेंक देगा। तो टूटा हुआ घड़ा बड़ा मायूस होता है, बहुत उसको दुख होता है। अगले दिन फिर किसान दोनों घड़ों को लेके जाने लगता है पानी लेने के लिए नदी पे। तो टूटा घड़ा जो है अपने मालिक से कहता है कि मुझे आप क्यों साथ ले जा रहे हैं, मैं तो आपके किसी काम का नहीं, मैं टूटा हूँ, मुझमें पूरा पानी आ भी नहीं पाता है, आप मुझे फेंक दीजिए कहीं रास्ते में, आप मुझे नहीं ले जाइए। तो मालिक को तो पहले से पता होता है कि ये टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो टूटा घड़ा चल देता है, फिर वो कंधे पे रख के किसान लेके जाता है नदी की तरफ और नदी की तरफ जाता है, पानी लेके आता है। पानी लेके आने के बाद वो रास्ते में रुक जाता है। किसान को कहता है कि इन फूलों को तुम देख रहे हो,
घड़ा खड़ा करता कि हाँ मालिक मैं तो फूलों को देख रहा हूँ, तो कैसे लग रहे हैं? बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे अच्छे फूल खिले हैं और बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं फूल। कहता है अच्छी बात है, ठीक है, चलो घर चलो, मैं तुम्हें अब मैं बताता हूँ कि तुम्हारा क्या रोल है और इसका क्या रोल है, सही घड़े का क्या रोल है, तुम्हारा क्या रोल है। तो उनको लेके वो घर आता है। घर आने के बाद उसका घड़ा जो है उत्सुकता से पूछता है कि मालिक आप बताएं, आप कुछ कह रहे थे कि मेरा ये रोल है। तो किसान कहता है कि मुझे पता था शुरू से ही, जब मैं पहले दिन तुमको लाया तो मुझे पता था कि तुम पानी लेके आए हो, तो तुम टूटे हुए हो, तुम्हें जो है पानी आधा रास्ते में गिर जाता है। तो मैं जब बाजार से तुमको लाया मार्केट से, तो उससे पहले मैंने कुछ बीज वगैरह खरीदे थे, तो वो बीज मैंने रास्ते में वहीं अपने घर के बाहर वो बो दिए थे। और तुमको जब मैं पानी भर के लाता था तो तुम्हारा जो हिस्सा है, तुम्हारा हिस्सा उन जो बीजों की तरफ मैं कर देता था, ताकि तुम्हारे अंदर से जो भी पानी गिरे वो उन बीजों पे पड़े और तुम अपने आप को बेकार समझ रहे हो। तुम्हारी वजह से ही वो फूल जो हैं वो खिल पाए हैं और उग पाए हैं और इतने सुंदर दिख रहे हैं, और तुम बहुत काम के हो, मेरे लिए एकदम से बेकार नहीं हो। तो अपने आप को बेकार ना समझो, तुम्हारी वजह से ही उन फूलों की सिंचाई हुई है और वो फूल अब लहलहा रहे हैं, खुशबू फैला रहे हैं। तो तुम अपने को बेकार ना समझो। टूटे घड़े को ये सुन के काफ़ी खुशी हुई कि मैं बेकार नहीं हूँ, मेरा भी कुछ यूज है, मेरा भी कुछ इस्तेमाल करने का तरीका है, और मालिक मुझे उस हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर मालिक बोलता है कि तुम्हारी वजह से ही मुझे फ़ायदा हो रहा है। अनाज तो मैं जो उगा रहा हूँ, इन फूलों को भी मैं बाज़ार में ले जाके अब बेच रहा हूँ और इससे भी मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो तुम अपने आप को बेकार ना समझो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिल रही है कि किसी भी चीज़ को आप जो है बेकार नहीं, हमें बस क्या करना है कि उसकी अच्छाइयों को ढूंढकर उसको निखारना है और उसको उस दिशा में ले जाना है जहाँ से वो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? बाकी आप जो है इसी तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।